हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो गाइस यहाँ पर आज हम क्या देखने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिनको आप रोज़ाना बोलचाल में यूज़ करते हो। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है। इस तरह के सेंटेंसेस देखेंगे कि बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ आ पाया, बड़ी मुश्किल से मैंने पढ़ाई की, बड़ी मुश्किल से मैंने आपको देखा। तो गाइस इन सेंटेंसेस को बनाने का आपका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको अंग्रेजी लगानी है विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी, प्लस आपको इधर रखना है सेंटेंस। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट है कि बड़ी मुश्किल से मैं डॉक्टर से मिल पाया। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई वॉज एबल टू सी द डॉक्टर। मैं डॉक्टर से मिल पाया या फिर मैं डॉक्टर को देख पाया, तो आई वॉज एबल टू सी द डॉक्टर। इसी तरह से गाइस नेक्स्ट है कि बड़ी मुश्किल से मुझे आपका घर मिला। तो आपको ध्यान रखना है कि बड़ी मुश्किल से इसके अंग्रेजी आपको लगानी है विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी, और इसके बाद प्लस कोई भी यहाँ पर आप सेंटेंस इधर ऐड कर दीजिए। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई फाउंड योर हाउस। आई फाउंड योर हाउस, मुझे आपका घर मिला। ठीक है, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। और अगर आपको कहना हो कि बड़ी मुश्किल से उसने मुझसे बात की, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी ही टॉक्ड टू मी। या फिर वह मुझसे बोला, तो हम इंग्लिश में कहेंगे विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी ही स्पोक टू मी। क्लियर। तो बड़ी मुश्किल से विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी, इतना आपको ध्यान रखना है। कुछ और भी यहाँ पर हम देखेंगे आगे, कुछ और भी यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करें। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट है कि बड़ी मुश्किल से वह घर से आती है, यानी वह घर से बाहर आती है। इस तरह से बोला हो तो आप इंग्लिश में कहोगे विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी शी कम्स आउट ऑफ द होम, या फिर शी कम्स आउट ऑफ द हाउस। बड़ी मुश्किल से वह घर से आती है या फिर घर से बाहर आती है। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है कि बड़ी मुश्किल से सीमा सुबह उठती है। आप इंग्लिश में कहोगे विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी सीमा गेट्स अप इन द मॉर्निंग। क्या बोला जाएगा, विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी सीमा गेट्स अप इन द मॉर्निंग। बड़ी मुश्किल से सीमा सुबह उठती है। इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो कि बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ आ पाया, तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई कुड कम हियर। विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई कुड कम हियर। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ आ पाया। बड़ी मुश्किल से मैं अंग्रेज़ी बोल पाया, तो विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई कुड स्पीक इंग्लिश। सीख पाया, आई कुड लर्न इंग्लिश। बोल पाया, आई कुड स्पीक इंग्लिश। इसी तरह से नेक्स्ट है कि बड़ी मुश्किल से मैंने पढ़ाई की। अब ये आपका पास्ट में टेंस दिया गया है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई स्टडीड। बड़ी मुश्किल से मैं कॉलेज गया, तो आप इंग्लिश में कहोगे विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई वेंट कॉलेज। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ आया, तो आप इंग्लिश में कहोगे विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई केम हेयर। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट है कि बड़ी मुश्किल से मैंने खाना बनाया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई मेड फूड। विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी। और अगर आपको कहना हो कि बड़ी मुश्किल से मैंने खाना खाया, तब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई एट फूड। बड़ी मुश्किल से मैंने खाना खाया। और अगर आपको कहना हो कि बड़ी मुश्किल से मैं दिल्ली गया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई वेंट दिल्ली। और अगर आपको कहना हो कि बड़ी मुश्किल से राम आगरा गया, तो विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी राम वेंट टू आगरा। आई वेंट टू दिल्ली। और अगर आपको आगरा बोलना है, तो दिल्ली की जगह आपको यहाँ पर आगरा रख देना है। अगर आपको इस ये कहना हो कि बड़ी मुश्किल से मैंने उसे देखा, तो आप इंग्लिश में कहोगे विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई सॉ हिम। बड़ी मुश्किल से मैंने पूजा को देखा, तो आप इंग्लिश में कहोगे विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई सॉ पूजा। क्लियर।
और इसी तरह से गाइस अगर आपको ये कहना हो कि बड़ी मुश्किल से वह स्कूल जाता है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी ही गो टू स्कूल। वह कॉलेज जाता है, ही गो टू कॉलेज। वह ऑफिस जाता है, ही गो टू ऑफिस। क्लियर? आपको गाइस यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि बड़ी मुश्किल से, तो इसके अंग्रेजी आपको लगानी है विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी, और प्लस आपको कोई भी सेंटेंस इधर रख दीजिए और उसकी अंग्रेजी आपको लगा देनी है। क्लियर? अगर आपको कहना हो कि बड़ी मुश्किल से मैंने उसे बोला, तो आप इंग्लिश में कहोगे विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई स्पोक हिम। मैंने उसे बताया, आई टेल हिम। मैंने उसे कहा, तो आई से हिम। इसी तरह से नेक्स्ट है कि बड़ी मुश्किल से मैं कल बाजार गया, तो आप इंग्लिश में कहोगे विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई वेंट मार्केट यस्टरडे। और बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ जाऊँगा, तो विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई विल गो देयर। क्लियर? और अगर गाइस आपको कहना हो कि बड़ी मुश्किल से मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई एम लर्निंग इंग्लिश। और अगर आपको कहना हो कि बड़ी मुश्किल से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई एम टॉकिंग टू यू। और बड़ी मुश्किल से मैंने रोहन से बात की, विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई टॉक्ड टू रोहन। क्लियर? और अगर आपको कहना हो कि बड़ी मुश्किल से मैं खाना खा रही हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे कि विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई एम ईटिंग फूड। बड़ी मुश्किल से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई एम स्टडिंग। और अगर आपको कहना हो कि बड़ी मुश्किल से मैं कॉलेज जा रही हूँ, तो विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई एम गोइंग टू कॉलेज। बड़ी मुश्किल से मैं कॉलेज जा रही हूँ। और अगर आपको कहना हो कि बड़ी मुश्किल से मैं रोहन से मिली, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई मेट टू रोहन। और बड़ी मुश्किल से मैंने उससे बोला या फिर मैंने उससे बात की, तो विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई टॉक टू हिम। अब कुछ यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस भी देख लीजिए, जैसे अगर आपको कहना हो कि खरीदना हो तो खरीदो, बोलना हो तो बोलो, सीखना हो तो सीखो, देखना हो तो देखो, लिखना हो तो लिखो, और समझना हो तो समझो, जाना हो तो जाओ। तो गाइस इनको बनाने का हमारा स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको अंग्रेजी लगानी है इफ़ यू वांट टू प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल है कि जाना हो तो जाओ, तो आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ यू वांट टू गो देन गो। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, देन लगाना है, फिर से आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है कि समझना हो तो समझो, तो पहले आपको इंग्लिश लगानी है कि इफ़ यू वांट टू। अब यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड, देन अंडरस्टैंड। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड, देन अंडरस्टैंड। क्लियर? इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना है कि लिखना हो तो लिखो, तो क्या करना है इफ़ यू वांट टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट, देन राइट। तो इफ़ यू वांट टू राइट, इफ़ यू वांट टू राइट देन राइट। लिखना हो तो लिखो, बोलना हो तो बोलो, इफ़ यू वांट टू स्पीक देन स्पीक। और अगर आपको कहना है कि देखना हो तो देखो, आप इंग्लिश में कहोगी इफ़ यू वांट टू सी देन सी। सोना हो तो सो, तो आप इंग्लिश में कहोगी इफ़ यू वांट टू स्लीप देन स्लीप। यानी इफ़ यू वांट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और जैसे कहना हो कि सीखना हो तो सीखो, आप इंग्लिश में कहोगी इफ़ यू वांट टू लर्न देन लर्न। इफ़ यू वांट टू लर्न देन लर्न। सीखना हो तो सीखो। ठीक है? इसी तरह से अगर आपको गाइस ये कहना है कि बोलना हो तो बोलो, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ यू वांट टू स्पीक देन स्पीक। कहना हो तो कहो, इफ़ यू वांट टू से देन से। देखना हो तो देखो, इफ़ यू वांट टू वॉच या फिर इफ़ यू वांट टू सी देन सी। और अगर आपको कहना हो कि खरीदना हो तो खरीदो, आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ यू वांट टू बाय देन बाय। अदरवाइज ऐसा बोल सकते हो इफ़ यू वांट टू परचेज देन परचेज। ठीक है? और इसी तरह से अगर आपको ये कहना हो
कहना हो तो कहो, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इसको हम अंग्रेजी में गाइस बोलेंगे इफ़ यू वांट टू से देन से। जाना हो तो जाओ, इफ़ यू वांट टू गो देन गो। आना हो तो आओ, इफ़ यू वांट टू कम देन कम। पढ़ना हो तो पढ़ो, इफ़ यू वांट टू स्टडी या फिर इफ़ यू वांट टू रीड देन रीड। तो गाइस क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम देखेंगे इस तरह के सेंटेंसेस कि मैं खाना खाने वाला हूँ, मैं ऑफिस जाने वाला हूँ, मेरी परीक्षा होने वाली है, ट्रेन आने वाली है, रोहन स्कूल जाने वाला है। तो इन सारे सेंटेंसेस को बनाने का हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले उसको देखिए। तो गाइस आपको ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इज एम आर लगाना है। ठीक है, इसके बाद आपको अंग्रेजी लगानी है अबाउट टू, प्लस आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी लगा दीजिए। जैसे मैं खाना खाने वाला हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं यानी आई के साथ हमें वर्ब क्या लगाएंगे, एम। तो आई एम, और इसके बाद अबाउट टू स्ट्रक्चर को देखिए। तो आई एम अबाउट टू, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, ईट, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया फूड। तो आई एम अबाउट टू ईट फूड, मैं खाना खाने वाला हूँ। क्लियर? इसी तरह से गाइस नेक्स्ट है कि मैं ऑफिस जाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, क्या है, आई। इसके बाद आपको इज एम आर लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई एम, इसके बाद अबाउट टू, प्लस आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बनेगा आई एम अबाउट टू गो टू ऑफिस। मैं ऑफिस जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो टू ऑफिस। नेक्स्ट है कि मेरी परीक्षा होने वाली है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट। तो आप इसकी अंग्रेजी क्या, इसको आप क्या बनाओगे, इसको हम बनाएंगे माई एग्जाम्स आर अबाउट टू हेल्ड। माई एग्जाम्स आर अबाउट टू हेल्ड, मेरी परीक्षा होने वाली है। और इसी तरह से नेक्स्ट है कि वह हंसने वाली है। तो इसको आप किस तरह से बनाओगे, सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए सी इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इज लगेगा, शी इज़ प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट में ऑब्जेक्ट दिया गया तो उसको रख दीजिए। सी इज़ अबाउट टू लॉफ, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया होता तो उसकी अंग्रेजी लगा देती। क्लियर? नेक्स्ट है कि सीमा अंग्रेजी सीखने वाली है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सीमा इज़ अबाउट टू लर्न इंग्लिश। सीमा इज़ अबाउट टू लर्न इंग्लिश, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इंग्लिश तो उसकी अंग्रेजी लगा दी। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट है कि तुम पढ़ने वाले हो। तो क्या बनाएंगे, और इसी तरह से खुद से भी आपको कई सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, तो तुम पढ़ने वाले हो, हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे यू आर अबाउट टू रीड। तुम किताब पढ़ने वाले हो, यू आर अबाउट टू रीड बुक। तुम न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हो, यू आर अबाउट टू रीड न्यूज़पेपर। इसी तरह से नेक्स्ट है कि रोहन रोने वाला है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे रोहन इज़ अबाउट टू क्राई। रोहन हंसने वाला है तो आप इंग्लिश में कहोगे रोहन इज़ अबाउट टू लॉफ। रोहन जाने वाला है तो आप इंग्लिश में कहोगे रोहन इज़ अबाउट टू गो। रोहन आने वाला है तो रोहन इज़ अबाउट टू कम। इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट है कि तुम कुछ बोलने वाले हो। अब यहाँ पर कुछ की अंग्रेजी लगा दीजिए इधर। तो इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे यू आर अबाउट टू स्पीक समथिंग। तुम कुछ बोलने वाले हो, क्या कहेंगे इंग्लिश में, यू आर अबाउट टू स्पीक समथिंग। तुम कुछ बोलने वाले हो। अगर आपको गाइस ये कहना हो कि तुम वहाँ जाने वाले हो, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा यू आर अबाउट टू गो देयर। यू आर अबाउट टू गो देयर, तुम वहाँ जाने वाले हो। और तुम यहाँ आने वाले हो तो यू आर अबाउट टू कम हेयर। तुम पढ़ाई करने वाले हो, यू आर अबाउट टू स्टडी। ओके,
इसी तरह से नेक्स्ट है कि तुम कुछ बताने वाले हो, ये अक्सर आप बोलते होगे। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर अबाउट टू टेल समथिंग। यू आर अबाउट टू टेल समथिंग, तुम कुछ बताने वाले हो और तुम कुछ बोलने वाले हो तो यू आर अबाउट टू स्पीक समथिंग। तुम कुछ लिखने वाले हो तो यू आर अबाउट टू राइट समथिंग। तुम लेटर लिखने वाले हो तो यू आर अबाउट टू राइट लेटर। ठीक है। और जैसे आपको कहना हो कि मैं कुछ खरीदने वाला हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम अबाउट टू बाय समथिंग। मैं कुछ बनाने वाला हूँ यानी पकाने वाला हूँ तो आई एम अबाउट टू कुक समथिंग। ठीक है। और मैं कुछ सोचने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू थिंक समथिंग। तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बोलोगे। नेक्स्ट है जैसे कहना हो कि हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, तो वी आर अबाउट टू रीच देयर। हम कॉलेज पहुँचने वाले हैं, वी आर अबाउट टू रीच कॉलेज। हम ऑफिस पहुँचने वाले हैं, वी आर अबाउट टू रीच ऑफिस। और अगर ये कहना हो कि हम घर पहुँचने वाले हैं तो वी आर अबाउट टू रीच होम। ठीक है। हम उसे बचाने वाले हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे वी आर अबाउट टू सेव हिम। हम पानी बचाने वाले हैं तो वी आर अबाउट टू सेव वाटर। रोहन खाना बचाने वाला है तो रोहन इज़ अबाउट टू सेव फूड। ओके। अब यहाँ पर गाइस सेकेंड टाइप के सेंटेंसेस इस तरह से, इनको भी देख लीजिए। जैसे पानी भर जाने के कारण मैं स्कूल नहीं जा सका, लापरवाही की वजह से उसकी ट्रेन छूट गई, पैसे की कमी की वजह से वह फीस नहीं भर सकता। तो इनको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले उसको समझते हैं। स्ट्रक्चर में गाइस जो आपको बाद में सेंटेंस दिया गया है, जैसे मैं स्कूल नहीं जा सका, तो पहले आपको उसकी अंग्रेजी लगानी है जो सेंटेंस दिया गया है। उसके बाद के कारण की इंग्लिश हो जाएगी ड्यू टू, प्लस जो नाउन दिया गया उसकी अंग्रेजी लगाइए। जैसे पानी भर जाने के कारण मैं स्कूल नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू वाटर लॉगिंग। अब यहाँ पर देखिए कि मैं स्कूल नहीं जा सका, इसको क्या बनाएंगे, आई कुड नॉट गो टू स्कूल। और मैं स्कूल नहीं जा सकता तो आई कैन नॉट गो टू स्कूल, या फिर आई कांट गो टू स्कूल ड्यू टू वाटर लॉगिंग, पानी भर जाने के कारण। क्लियर। तो आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। अब जैसे यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है कि पैसे की कमी की वजह से वह फीस नहीं भर सकता, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, देखिए वह फीस नहीं भर सकता तो इसको हम क्या बनाएंगे, ही कांट पे द स्कूल फीस। अब यहाँ पर आपको स्कूल फीस कर लेना है। और किसकी वजह से, पैसे की कमी की वजह से, तो आप इंग्लिश में कहोगे ड्यू टू मनी क्राइसिस, पैसे की कमी की वजह से। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बाद में जो सेंटेंस दिया गया है उसकी अंग्रेजी आपको पहले लगानी। जैसे एक दीवार गिर जाने की वजह से वह ऑफिस नहीं गया, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही डिडंट गो टू ऑफिस। या फिर वह ऑफिस नहीं जा सका तो इंग्लिश में कहते ही कुडंट गो टू ऑफिस ड्यू टू वॉल, क्या हो जाने की वजह से, दीवार गिर जाने की वजह से, फिर आपको उसकी अंग्रेजी लगानी है। क्लियर। नेक्स्ट है कि कमज़ोर निगाह होने की वजह से मैं किताब नहीं पढ़ सका। कई सारे सेंटेंसेस जब आप बनाएंगे तो अच्छे से ये भी आपको लर्न हो जाएगा। कमज़ोर निगाह की वजह से मैं किताब नहीं पढ़ सका, तो मैं किताब नहीं पढ़ सका तो ही कुड नॉट रीड द बुक, किसकी वजह से, कमज़ोर निगाह, तो आप इंग्लिश में कहोगे ड्यू टू पुअर विजन, कमज़ोर निगाह की वजह से। नेक्स्ट है कि खराब अंग्रेजी की वजह से वह फेल हो गया। ठीक है। तो वह फेल हो गया, ही फेल्ड, क्यों हो गया, खराब अंग्रेजी की वजह से, तो आप इंग्लिश में कहोगे ड्यू टू फॉल्टी इंग्लिश, खराब अंग्रेजी की वजह से वह फेल हो गया। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि गाइस जो बाद में आपको सेंटेंस दिया गया है पहले आपको उसकी अंग्रेजी लगानी है, प्लस ड्यू टू, प्लस जो भी आपको नाउन दिया गया है वो रख दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि होशियार होने के कारण उसने परीक्षा पास कर ली, या फिर वो परीक्षा में पास हो गया, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही पास्ड द एग्जाम ड्यू टू इंटेलिजेंट। होशियार होने की वजह से, होशियार होने के कारण उसने परीक्षा पास कर ली, आप इंग्लिश में कहोगे ही पास्ड द एग्ज़ाम ड्यू टू इंटेलिजेंट। ठीक है। और जैसे आपको गाइस ये कहना हो कि रंग काला यानी कलर काला होने के कारण, कलर काला होने की वजह से उसकी शादी ना हो सकी, इस तरह से अगर कहना हो तो देखिए उसकी शादी ना हो सकी
तो ही couldn't get married, यानी वो शादी नहीं कर सका या उसकी शादी नहीं हो सकी। ही couldn't get married किसकी वजह से? रंग काला होने की वजह से, तो ड्यू टू ब्लैक कलर। ठीक है, तो जो पहले आपको बाद में जो सेंटेंस दिया गया है पहले आपको उसकी अंग्रेजी लगानी है। अब जैसे दिया गया है कि समझदार, यानी ये सेंसिबल, इसकी अंग्रेजी आप लगा दीजिए। समझदार होने के कारण वह अंग्रेजी सीख गई, तो आप इंग्लिश कहोगे शी लर्नड इंग्लिश। और वह अंग्रेजी सीख गई समझदार होने के कारण ड्यू टू सेंसिबल। और अगर कहना हो कि वह अंग्रेजी नहीं सीखी तो शी डिडंट लर्न इंग्लिश ड्यू टू सेंसिबल। होशियार होने के कारण वह इंग्लिश नहीं सीखी। रोज़ाना बोलते हो, तो यहाँ पर गाइस इस तरह के सेंटेंसेस आपके दिए गए। जैसे आपको कहना हो कि मुझे पता चला कि तुम शराब पीते हो, मुझे पता चला कि वह तुम्हारी दोस्त है, मुझे पता चला कि रीमा दिल्ली गई। इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो उस पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसको बनाने का आपका स्ट्रक्चर क्या होगा उसको भी देखेंगे। तो गाइस वीडियो आपको एंड तक देखना है, बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करें। तो इसको बनाने का गाइस स्ट्रक्चर क्या होगा पहले उसको देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको अंग्रेज़ी लगानी है आई हैव कम टू नो, मुझे पता चला। आई हैव कम टू नो डैट, प्लस आपको इधर कोई सा भी यहाँ पर सेंटेंस रख देना है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है कि मुझे पता चला कि तुम शराब पीते हो, तो इसको हम बनाएंगे आई हैव कम टू नो डैट यू ड्रिंक एल्कोहल। तो आपको गाइस यहाँ पर ध्यान रखना है कि मुझे पता चला, तो इसकी अंग्रेज़ी आपको क्या लगानी है? मुझे पता चला कि। इसकी अंग्रेज़ी आपको लगानी है आई हैव कम टू नो डैट। और इसके बाद जो भी सेंटेंस दिया गया है बाद में उसको आपको उसकी अंग्रेज़ी लगा देनी है। मुझे पता चला कि वे अंग्रेज़ी सीखेंगे, तो दे विल लर्न इंग्लिश। आई हैव कम टू नो डैट दे विल लर्न इंग्लिश। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है कि मुझे पता चला कि पूजा चली गई, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव कम टू नो डैट पूजा वेंट। और अगर आपको ये कहना हो कि पूजा आ गई, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव कम टू नो डैट पूजा केम। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे पता चला कि इसकी अंग्रेज़ी लगानी है आई हैव कम टू नो डैट, आई हैव कम टू नो डैट। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है कि मुझे पता चला कि वह बोलेगा, तो इसको आप अंग्रेज़ी में क्या बोलोगे? इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव कम टू नो डैट ही विल स्पीक। वह हंसेगा, तो आप इंग्लिश में कहोगी आई हैव कम टू नो डैट ही इज़ लव। वह पढ़ेगा, तो यहाँ पर आपको स्पीक की जगह स्टडी या फिर रीड यहाँ पर रख देना है। इसी तरह से नेक्स्ट है कि मुझे पता चला कि हम कल कॉलेज जाएंगे, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव कम टू नो डैट वी विल गो टू कॉलेज टुमारो। तो मुझे पता चला कि इसकी अंग्रेज़ी आपको क्या लगानी है? आई हैव कम टू नो डैट। इसके बाद जो भी आपको सेंटेंस दिया गया है उस तरह से उस सेंटेंस को आप बना दीजिए। इसको हम बनाएंगे आई हैव कम टू नो डैट वी विल गो टू कॉलेज टुमारो। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है कि मुझे पता चला कि वह तुम्हारी दोस्त है, तो इसको आप वह तुम्हारी दोस्त है सिंपल अगर इतना बनाना हो तो आप इंग्लिश में बनाओगी सी इज़ योर फ्रेंड। और मुझे पता चला कि वह तुम्हारी दोस्त है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव कम टू नो डैट सी इज़ योर फ्रेंड, आई हैव कम टू नो डैट सी इज़ योर फ्रेंड। मुझे पता चला कि वह तुम्हारी दोस्त है। इसी तरह से गाइस यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है कि मुझे पता चला कि तुम मार्केट जाने वाले हो। अब जाने वाले हो इसकी अंग्रेज़ी क्या होगी? तो गाइस अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख लीजिए। तो इसको हम अंग्रेज़ी में बोलेंगे आई हैव कम टू नो डैट यू आर अबाउट टू गो टू कॉलेज। जानने वाले हैं, जानने वाला है, तो इसकी अंग्रेज़ी होती है अबाउट टू। तो मुझे पता चला कि तुम मार्केट जाने वाले हो, आई हैव कम टू नो डैट यू आर अबाउट टू गो टू मार्केट। मुझे पता चला कि डॉक्टर मरीज का इलाज कर चुके हैं। अब सिर्फ अगर आपको इतना बनाना हो कि डॉक्टर मरीज का इलाज कर चुके हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे डॉक्टर हैज़ ट्रीटेड द पेशेंट। और अगर पूरा बनाना हो तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव कम टू नो डैट द डॉक्टर हैज़ ट्रीटेड द पेशेंट। मुझे पता चला कि डॉक्टर मरीज का इलाज कर चुके हैं।
इसी तरह से नेक्स्ट है कि मुझे पता चला कि तुम ये कार्य कर सकते हो। तो सिर्फ आपको इतना बोलना हो कि तुम ये कार्य कर सकते हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू कैन डू दिस वर्क। अगर आपको कहना हो कि मुझे पता चला कि तुम ये कार्य कर सकते हो, तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई हैव कम टू नो डैट यू कैन डू दिस वर्क। आई हैव कम टू नो डैट यू कैन डू दिस वर्क। इसी तरह से गाइस नेक्स्ट है कि मुझे पता चला कि मोहन ऑफिस नहीं जाएगा। अब मोहन ऑफिस नहीं जाएगा तो आपका फ्यूचर का, तो इसको आप बनाओगे मोहन विल नॉट गो टू ऑफिस। और अगर ये कहना हो कि मुझे पता चला कि, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव कम टू नो डैट। पूरा आप बोलोगे आई हैव कम टू नो डैट मोहन विल नॉट गो टू कॉलेज। मुझे पता चला कि मोहन ऑफिस नहीं जाएगा। क्लियर। इसी तरह से गाइस यहाँ पर नेक्स्ट है कि मुझे पता चला कि वह हमेशा अंग्रेजी सीखता रहता है। तो हमेशा सीखता रहता है, तो इसके लिए आपको क्या लगाना है, ऑलवेज कीप्स। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव कम टू नो डैट ही ऑलवेज कीप्स लर्निंग इंग्लिश। बोलता रहता है स्पीकिंग इंग्लिश, देखता रहता है वॉचिंग। इसी तरह से नेक्स्ट है कि मुझे पता चला कि तुम खुश हो। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव कम टू नो डैट यू आर हैप्पी। आई हैव कम टू नो डैट यू आर हैप्पी, तुम खुश हो। और इसी तरह से गाइस यहाँ पर नेक्स्ट है, जैसे आपको ये बोलना हो कि मुझे पता चला कि तुम घर आने वाले हो। तो आने वाले हो अबाउट टू, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव कम टू नो डैट यू आर अबाउट टू कम टू होम। मुझे पता चला कि तुम घर आने वाले हो। अगर आपको कहना मुझे पता चला कि तुम कॉलेज जाने वाले हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू आर अबाउट टू गो टू कॉलेज। आई हैव कम टू नो डैट, मुझे पता चला कि। नेक्स्ट है कि मुझे पता चला कि रोहन पढ़ाई कर रहा है। रोहन पढ़ाई कर रहा है, तो आप इंग्लिश क्या, इसकी अंग्रेजी क्या बनाओगे, रोहन इज स्टडिंग। और मुझे पता चला कि, तो इसको आपको आगे लगा देना कि आई हैव कम टू नो डैट। आई हैव कम टू नो डैट रोहन इज स्टडी। रोहन पढ़ाई कर रहा है। रोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे रोहन इज़ प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट खेले, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। मुझे पता चला कि, तो इसकी अंग्रेजी आपको आगे लगा देनी है आई हैव कम टू नो डैट। अगर आपको कहना कि मुझे पता चला कि तुम बहुत गरीब हो, आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव कम टू नो डैट यू आर सो पुअर। आप बहुत अमीर हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू आर सो रिच। आप बहुत सुंदर हो, यू आर सो प्रेटी। आप बहुत समझदार हो, यू आर सो सेंसिबल। और मुझे पता चला कि, तो उसकी अंग्रेज़ी आपको आगे लगा देनी है। अब इस तरह के सेंटेंसेस यहाँ पर देखेंगे। अगर आपको कहना हो कि सच तो यह है कि वो हमें देखते नहीं। सच तो यह है कि वह नहीं जानता कल क्या होगा। सच तो यह है कि मुझे अब परवाह नहीं। तो इन सेंटेंसेस को बनाने का हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको अंग्रेज़ी लगानी है द फैक्ट इज़ डैट। सच तो यह है कि, इसकी अंग्रेज़ी होगी द फैक्ट इज़ डैट, प्लस आपको जो सेंटेंस पीछे दिया गया है उसकी अंग्रेज़ी लगा देनी है। अब सच तो यह है कि वो हमें देखते नहीं, तो आप इंग्लिश में कहोगे द फैक्ट इज़ डैट दे डोंट सी अस। दे डोंट सी अस, वे हमें देखते नहीं। सच तो यह है कि, तो द फैक्ट इज़ डैट। ओके। नेक्स्ट है कि सच तो यह है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द फैक्ट इज़ डैट यू आर हिडिंग समथिंग फ्रॉम मी। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो सच तो यह है कि, इसकी अंग्रेज़ी आपको क्या लगानी है, द फैक्ट इज़ डैट यू आर हिडिंग समथिंग फ्रॉम मी। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। इसी तरह से गाइस नेक्स्ट है कि सच तो यह है कि वो तुम्हें धोखा दे रही है। तो सच तो यह है कि, इसकी अंग्रेज़ी होगी द फैक्ट इज़ डैट। द फैक्ट इज़ डैट सी इज स्पूफिंग यू। तुमसे वह कुछ छुपा कि वो तुम्हें धोखा दे रही है, तो सी इज स्पूफिंग यू। इसी तरह से नेक्स्ट है कि सच तो यह है कि तुम उसे कभी नहीं भूल पाओगे। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द फैक्ट इज़ डैट यू विल नेवर फॉरगेट हर। तुम उसे कभी नहीं भूल पाओगे। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, यू विल नेवर फॉरगेट हर। और सच तो यह है कि, इसकी अंग्रेज़ी आपको लगानी है द फैक्ट इज़ डैट। द फैक्ट इज़ डैट यू विल नेवर फॉरगेट हर। नेक्स्ट है कि सच तो यह है कि मुझे अब परवाह नहीं। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे द फैक्ट इज़ डैट आई जस्ट डोंट केयर एनी मोर।
सच तो ये है कि मुझे अब परवाह नहीं, तो आप इंग्लिश में कहोगे द फैक्ट इज़ डैट आई जस्ट डोंट केयर एनी मोर। सच तो यह है कि मुझे अब परवाह नहीं। इसी तरह से अगर आपको ये कहना हो कि सच तो यह है कि मैं नहीं जानता कल क्या होगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द फैक्ट इज़ डैट। और इस सेंटेंस को गाइस हम देख भी चुके हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द फैक्ट इज़ डैट ही डजंट नो व्हाट विल हैपन टुमारो। ही डजंट नो, वह नहीं जानता कि कल क्या होगा, व्हाट विल हैपन टुमारो। नेक्स्ट है कि सच तो यह है कि वह मेरी दोस्त नहीं थी। तो सच तो यह है कि इसकी अंग्रेजी होगी द फैक्ट इज़ डैट, और वह मेरी दोस्त नहीं थी, तो इसको आप इंग्लिश में बनाओगे शी वॉज नॉट माई फ्रेंड। तो पूरा इसको आप बोलोगे द फैक्ट इज़ डैट शी वॉज नॉट माई फ्रेंड। सच तो यह है कि वह मेरी दोस्त नहीं थी, और वह मेरी दोस्त है, तो आप इंग्लिश में कहोगे शी इज़ माई फ्रेंड। नेक्स्ट है कि सच तो यह है कि तुम्हें खाना बनाना आता है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द फैक्ट इज़ डैट यू नो कुक फूड, यानी तुम खाना बनाना जानते हो। तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, यू नो कुक फूड। सच तो यह है कि द फैक्ट इज़ डैट, पूरा इसको आप बोलोगे द फैक्ट इज़ डैट यू नो कुक फूड। ओके, आपको अंग्रेज़ी पढ़ाना आता तो यू नो टीच इंग्लिश। द फैक्ट इज़ डैट को आप सुबह से लेकर शाम तक बोलते हो। तो गाइस पहले हम सीखेंगे, जैसे आपको कहना हो कि मैंने पता लगाया कि रोहन सीमा का दोस्त है। और इसी तरह से अगर आपको कहना हो कि मैंने पता लगाया कि तुम बहुत गरीब हो, मैंने पता लगाया कि वह दिल्ली जाएगी, मैंने पता लगाया कि अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है, मैंने पता लगाया कि यह राधा की बुक नहीं है, मैंने पता लगाया कि रोहन दिल्ली जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले हम उसको देखेंगे। तो मैंने पता लगाया कि, इसकी अंग्रेज़ी आपको लगानी है आई स्पाई डैट, और प्लस जो भी इधर सेंटेंस आपको दिया गया है उसकी अंग्रेज़ी आपको लगा देनी है। ठीक है, तो जब भी कहना हो कि मैंने पता लगाया कि, तो आई स्पाई डैट प्लस सेंटेंस जो भी है उसकी अंग्रेज़ी उसके अकॉर्डिंग आपको लगा देनी है। तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है कि मैंने पता लगाया कि वह झूठ बोल रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई स्पाई डैट ही इज़ टेलिंग अ लाई। अब देखिए गाइस, अगर आपको इतना बनाना हो कि वह झूठ बोल रहा है, तो आप बनाओगे कि ही इज़ टेलिंग अ लाई। ओके, और अगर आपको कहना हो कि मैंने पता लगाया कि वह झूठ बोल रहा है, तब इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई स्पाई डैट ही इज़ टेलिंग अ लाई। आई स्पाई डैट ही इज़ टेलिंग अ लाई, मैंने पता लगाया कि वह झूठ बोल रहा है। क्लियर। इसी तरह से गाइस यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है, जिससे आपको कहना हो मैंने पता लगाया कि वह एक अच्छा आदमी है। तो सबसे पहले आपको अंग्रेज़ी किसकी लगानी है, मैंने पता लगाया कि, क्या होगी इसकी अंग्रेज़ी, आई स्काई डैट, कि वह एक अच्छा आदमी है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही इज़ अ गुड मैन। तो पूरा इसको आप बोलो कि आई स्काई डैट ही इज़ अ गुड पर्सन, वह एक अच्छा व्यक्ति है, वह एक अच्छा आदमी है, ही इज़ अ गुड मैन। नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना हो कि मैंने पता लगाया कि वे आईपीएल देख रहे हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई स्काई डैट दे आर वॉचिंग आईपीएल। तो मैंने पता लगाया कि, तो मैंने पता लगाया कि इसकी अंग्रेज़ी होगी आई स्काई डैट। यहाँ पर आपको लिख लेना है मैंने पता लगाया कि वे आईपीएल देख रहे हैं, तो दे आर वॉचिंग आईपीएल। देख रहे थे तो दे वर वॉचिंग आईपीएल, देख रहे होंगे दे विल वॉचिंग आईपीएल। तो इस तरह से नेक्स्ट है कि मैंने पता लगाया कि तुम शराब पीते हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई स्पाई डैट यू ड्रिंक एल्कोहल। और जैसे आपको कहना हो मैंने पता लगाया कि तुम चाय लेते हो या फिर तुम चाय पीते हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई स्पाई डैट यू टेक टी, यू ड्रिंक टी, जो भी पीते हो, पानी पीते हो, यू ड्रिंक वाटर। ठीक है, तो मैंने पता लगाया कि इसकी अंग्रेज़ी क्या होगी, आई स्पाई डैट। और इसी तरह से यहाँ पर गाइस नेक्स्ट सेंटेंस लिया है कि मैंने पता लगाया कि रोहन दिल्ली जाएगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई स्पाई डैट रोहन विल गो टू दिल्ली। अब जैसे यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस इसकी जगह ले लीजिए, मैंने पता लगाया कि रोहन पढ़ाएगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई स्पाई डैट रोहन विल टीच। रोहन पढ़ेगा, रोहन विल रीड। रोहन देखेगा, रोहन विल
वॉच टीवी देखेगा, अगर कुछ और देखेगा तो रोहन विल सी। और इसी तरह से नेक्स्ट है, मैंने पता लगाया कि यह बुक राधा की नहीं है। तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई स्पाइड इट, यानी मैंने पता लगाया कि यह बुक राधा की नहीं है। तो आप इंग्लिश में कहोगे दिस बुक इज़ नॉट राधास बुक, दिस इज़ नॉट राधास बुक, यह बुक राधा की नहीं है। इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो। इसी तरह से गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है जिसे आपको कहना हो कि मैंने पता लगाया कि तुम बहुत गरीब हो। तो मैंने पता लगाया कि इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आई स्पाइड इट। तुम बहुत अमीर हो तो आप इंग्लिश में कहोगे यू आर सो रिच। तुम बहुत गरीब हो, यू आर सो पुअर। तुम बहुत समझदार हो, यू आर सो सेंसिबल। तुम बहुत होशियार, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर सो इंटेलिजेंट। तो इस तरह से आपको अंग्रेज़ी में बोलना है इन सेंटेंसेस को। जो भी पीछे सेंटेंस दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी अंग्रेज़ी लगा देनी है। और अगर ये कहना हो कि मैंने पता लगाया कि, तो आप इंग्लिश में कहोगी आई स्पाइड इट। नेक्स्ट सेंटेंस है कि मैंने पता लगाया कि वह उसकी बहन नहीं, वह उसकी बहन है। तब इसको आप इंग्लिश में कहोगी आई स्पाइड इट सी इज़ हर सिस्टर। और वह उसकी बहन नहीं है तो सी इज़ नॉट हर सिस्टर। वह राम की बहन नहीं है, सी इज़ नॉट राम्स सिस्टर। वह राम की बहन नहीं है। ठीक है, हर्ष सिस्टर वहाँ पर आप कर लीजिए। नेक्स्ट है कि मैंने पता लगाया कि वह कल दिल्ली जाएगी। तब इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई स्पाइड दैट शी विल गो टू दिल्ली टुमारो। और अगर आपको गाइस कहना हो कि वह कल दिल्ली गई, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई स्पाइड दैट। और अगर आपको कहना हो कि गई, तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे शी वेंट दिल्ली यस्टरडे। और जाएगी तो आप इंग्लिश में कहोगे शी विल गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, फ्यूचर में है तो टुमारो, और अगर पास्ट में है तो यस्टरडे। नेक्स्ट है कि मैंने पता लगाया कि वह स्कूल में पढ़ाता है। तो आप इंग्लिश में कहोगे आई स्पाइड दैट ही टीच इन कॉलेज, इन द कॉलेज कर लीजिए। और अगर आपको कहना हो कि मैंने पता लगाया वह स्कूल में पढ़ता है, तो टीच की जगह आप क्या कर दोगे? रीड्स। नेक्स्ट है कि मैंने पता लगाया कि वह रोहन से बात करती है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगी आई स्पाइड दैट शी टॉक्स टू रोहन। वह रोहन से बात करती है। और अगर आपको कहना हो कि मैंने पता लगाया कि वह तुमसे बात करती है, तो आप इंग्लिश में कहोगी आई स्पाइड दैट शी टॉक्स टू यू। वह तुमसे बात करती है। तो मैंने पता लगाया कि अंग्रेज़ी क्या लगाओगे? सी स्पाइड इट। ये आपको ध्यान रखना है। और पीछे जो भी सेंटेंस आपको जोड़ना है, जो भी आपको कहना है, उसके अंग्रेज़ी टेंस के अकॉर्डिंग आपको लगा देनी है। मैंने पता लगाया कि तुम हमेशा सत्य बोलते हो। तो आप इंग्लिश में कहोगे आई स्पाइड इट यू ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। और तुम हमेशा झूठ बोलते हो तो यू ऑलवेज स्पीक अ लाई। और सत्य बोलते हो तो ट्रुथ। ठीक है, गलत बोलते हो यू ऑलवेज स्पीक रॉन्ग। अब गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को यहाँ पर देखिए, जिससे अगर आपको इस तरह से कहना हो कि आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो आप लगाते हो नीड टू। और अगर आपको कहना हो कि ज़रूरत नहीं है, तो इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा? आपको उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस बनाने का हमारा स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट। इसके बाद गाइस आपको रखना है नीड नॉट टू। ये आपको ध्यान रखना है, नॉट नीड टू नहीं करना, आपको पहले नीड नॉट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, प्लस आपको जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी लगाइए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, आपको अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको इंग्लिश में बनाओगी। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी यू नीड नॉट टू लर्न इंग्लिश, सब्जेक्ट नीड नॉट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर हो गया लर्न, तो यू नीड नॉट टू लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको हिंदी सीखने की ज़रूरत है, तो यू नीड टू लर्न हिंदी। अब जैसे आपको कहना हो कि आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू नीड नॉट टू लिसन। आपको सॉन्ग सुनने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू लिसन सॉन्ग। ठीक है, अब जैसे आपको कहना हो कि आपको कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप इंग्लिश में कहोगे यू नीड नॉट टू लिसन एनीथिंग।
और अगर आपको कहना हो कि आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस गाइस आपको इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, फिर आपको नीड नॉट टू प्लस क्या करना है, वर्ब का रखना है फर्स्ट फॉर्म प्लस जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया है उसको रख दीजिए। तो जैसे आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप इंग्लिश में कहोगे यू नीड नॉट टू टेल अ लाई। आपको झूठ बोलने की और आपको सच बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू नीड not to speak truth, you need not to speak truth। और अगर आपको कहना हो कि आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है या फिर मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू नीड नॉट टू गो टू ऑफिस, यू नीड नॉट टू गो टू मार्केट, यू नीड नॉट टू गो टू कॉलेज, यू नीड नॉट टू गो टू ऑफिस। ओके, यू नीड नॉट टू गो टू पार्क, आपको पार्क में जाने की, आपको घर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इंग्लिश में कहोगे यू नीड नॉट टू गो टू होम। अच्छा, अगर गाइस आपको कहना हो कि आपको उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अक्सर बोलते होगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू नीड नॉट टू टॉक टू हिम, यू नीड नॉट टू टॉक टू हिम। आपको उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंग्लिश में कहोगे यू नीड नॉट टू टॉक टू मी। ओके, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कहना हो कि आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू नीड नॉट टू गो देयर। आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू नीड नॉट टू कम हेयर। आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, तो यू नीड नॉट टू गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, गो टू ऑफिस, गो टू होम, गो टू। तो यहाँ पर आप कुछ सेंटेंसेस देख सकते हो, जैसे आपको कहना हो कि अच्छा होता अगर तुम वहाँ जाते, अच्छा होता अगर तुम अंग्रेजी बोलते, अच्छा होता अगर क्रिकेट खेलते, अच्छा होता अगर तुम खाना खाते। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, इनको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो चलिए गाइस पहले इसको देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले अंग्रेज़ी लगानी है अच्छा होता। तो इसकी अंग्रेज़ी हो जाएगी इट वुड हैव बीन बेटर। अगर आपको कहना हो अच्छा होता अगर, तो इसकी अंग्रेज़ी लगेगी इट वुड हैव बीन बेटर इफ़, प्लस आपको सब्जेक्ट रखना है प्लस हैड के बाद गाइस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अच्छा होता अगर तुम ऐसा ना करते, इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ यू हैड नॉट डन सो। तो यहाँ पर डू, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसलिए यहाँ पर डन हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है कि अच्छा होता वह पढ़ाई करता, तो यहाँ पर आप बनाओगे कि इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ ही हैड स्टडीड। वह पढ़ाई करता, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको रखना है। अच्छा होता इसकी अंग्रेज़ी आपको लगानी है इट वुड हैव बीन बेटर इफ़। अच्छा होता अगर, तो इसकी अंग्रेज़ी क्या लगेगी, इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ ही हैड स्टडीड। तो यहाँ पर आपको पूरा सेंटेंस सही कर लेना है कि अच्छा होता अगर वह पढ़ाई करता। ठीक है, इसी तरह से गाइस नेक्स्ट है कि अच्छा होता अगर वह तुमसे ना मिली होती। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ शी हैड नॉट मेट यू। तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, मीट की जगह क्या हो जाएगा, मेट। तो इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ शी हैड नॉट मेट यू। अच्छा होता अगर वह तुमसे ना मिली होती। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है कि अच्छा होता तुम मुझसे बात करते, अच्छा होता अगर तुम मुझसे बात करते। तो इसको हम इंग्लिश में, तो इस सेंटेंस को गाइस हम इंग्लिश में कहेंगे इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ यू हैड टॉक्ड टू मी। अच्छा होता अगर तुम मुझसे बात करते, तो इंग्लिश में बोला जाएगा इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ यू हैड टॉक्ड टू मी। ओके, इफ़ यू हैड टॉक्ड टू मी, अगर तुम मुझसे बात करते। नेक्स्ट है कि अच्छा होता अगर रोहन दिल्ली जाता। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ रोहन हैड गॉन दिल्ली। इट वुड हैव बीन बेटर इफ़, तो अच्छा होता अगर, इसकी अंग्रेज़ी आपको लगानी है इट वुड हैव बीन बेटर इफ़। अच्छा होता इट वुड हैव बीन बेटर। अच्छा होता अगर रोहन दिल्ली जाता, तो इंग्लिश में क्या कहोगे, इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ रोहन हैड गॉन दिल्ली। ओके, आपको सब्जेक्ट के बाद हैड, इसके बाद वर्ब का क्या रखना है, वर्ब का रखना है आपको थर्ड फॉर्म। ओके, अच्छा होता अगर हम चाय पीते, तो हम इंग्लिश में कहेंगे इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ वी हैड ड्रंक टी।
इफ़ वी हैड ड्रंक टी, अच्छा होता अगर हम चाय पीते। ओके, नहीं तो आप यहाँ पर टेक भी रख सकते हो, टेक का थर्ड फॉर्म आपको रख देना है, अच्छा होता हम चाय लेते पीते। ओके, इस तरह से। तो आपको आई होप गाइस इतना क्लियर हो गया होगा कि अच्छा होता अगर, इसकी अंग्रेजी आपको लगानी है इट वुड हैव बीन बेटर इफ़, इट वुड हैव बीन बेटर इफ़। अब जैसे आपको कहना हो कि अच्छा होता कि सीमा खाना बनाती, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ सीमा हैड कुक्ड फूड, इट सीमा हैड प्रिपेयर्ड फूड, इट सीमा हैड मेड फूड। ओके, वर्ब का यहाँ पर लगेगा थर्ड फॉर्म, तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ सीमा हैड कुक्ड फूड, अच्छा होता अगर सीमा खाना बनाती। क्लियर। इसी तरह से गाइस यहाँ पर नेक्स्ट है कि अच्छा होता अगर वे क्रिकेट खेलती, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ दे हैड प्लेड क्रिकेट, इफ़ दे हैड प्लेड क्रिकेट, इट वुड हैव बीन बेटर इफ़, अच्छा होता अगर सब्जेक्ट दे, इसके बाद हैड, वो आपका फर्स्ट फॉर्म प्लेड, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट, तो इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ दे हैड प्लेड क्रिकेट, अच्छा होता अगर वे क्रिकेट खेलते। अब जैसे गाइस नेक्स्ट है कि अच्छा होता अगर तुम अंग्रेजी बोलते, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ यू हैड स्पोकन इंग्लिश, इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ यू हैड स्पोकन इंग्लिश, अच्छा होता तुम अंग्रेजी सीखते। ओके, तो लर्न यहाँ पर रखना है और वर्ब का यहाँ पर थर्ड फॉर्म रखना है। अच्छा होता अगर तुम अंग्रेजी बोलते, तो यहाँ पर स्पोकन हो गया। अच्छा होता अगर तुम अंग्रेजी लिखते, तो यहाँ पर रिटर्न कर दीजिए इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ यू हैड रिटर्न इंग्लिश, इफ़ यू हैड रिटर्न हिंदी, अच्छा होता अगर तुम हिंदी लिखते, अंग्रेजी लिखते। अच्छा होता अगर तुम वहाँ जाते, तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ यू हैड गॉन देयर, इट वुड हैव बीन बेटर। अब अच्छा होता अगर, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए इट वुड हैव बीन बेटर इफ़, इट वुड हैव बीन बेटर इफ़, अच्छा होता अगर तुम वहाँ जाते, यू हैड गॉन देयर, तुम वहाँ जाते, यू हैड, आपको ध्यान रखना है कि वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म आता है। ओके, इसके बाद आपको अब यहाँ पर गाइस कुछ इस तरह के भी सेंटेंसेस सीख लीजिए जिसे आपको कहना हो कि वह सिर्फ नाम का डॉक्टर है, वह सिर्फ नाम का टीचर, यानी नाम का। तो इस तरह के भी सेंटेंसेस हम अक्सर बोलते हैं, तो इनको गाइस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसको देखिए। वह सिर्फ नाम के पिता हैं, वह सिर्फ नाम की बहन है, वह सिर्फ नाम का दोस्त है, वह सिर्फ नाम की फैमिली है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि इनको बनाने का हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। तो गाइस इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट, इसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो आपको रखनी है आपके टेंस के अनुसार, प्लस गाइस यहाँ पर आपको रखना है सो कॉल प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वे सिर्फ नाम के रिश्तेदार हैं, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे कहोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए दे, हेल्पिंग वर्ब आर, प्लस सो कॉल प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा रिलेटिव्स। दे आर सो कॉल्ड रिलेटिव्स, वे सिर्फ नाम के रिश्तेदार हैं। इंग्लिश में क्या कहोगे, दे आर सो कॉल्ड रिलेटिव्स, वे सिर्फ नाम के रिश्तेदार हैं। अब यहाँ पर जैसे वे सिर्फ नाम का भाई है, तो यहाँ पर गाइस जब आप लगाओगे कि वे सिर्फ नाम का भाई है, तो ही इज़ आ आपको लगाना, ही इज़ आ सो कॉल्ड रिलेटिव, सो कॉल्ड ब्रदर, वे सिर्फ नाम का भाई है। अभी देख लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अगर आपको ये कहना हो कि वे सिर्फ नाम के पिता हैं, ठीक है, एक की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको आ लगा देना है, ठीक है। जैसे ही इज अ सो कॉल्ड फादर, ही इज़ अ सो कॉल्ड फादर, वह सिर्फ नाम के पिता हैं। ओके, तो इसके पहले आपको यहाँ पर ए लगा देनी है, तो वह सिर्फ नाम के पिता हैं, आप इंग्लिश में बोलोगे ही इज अ सो कॉल्ड फादर, ही इज अ सो कॉल्ड फादर। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट, प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब, प्लस सो कॉल्ड, प्लस जो भी आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया उसको आप रख दीजिए। तो वह सिर्फ नाम की बहन है, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे ही इज अ सो कॉल्ड सिस्टर, वे सिर्फ नाम के रिश्तेदार हैं, तो यहाँ पर दे लग जाएगा, तो दे के साथ आर आपको रखना है, तो दे आर सो कॉल्ड रिलेटिव्स, वे सिर्फ नाम की फैमिली है। ओके, तो यहाँ पर आपको अगर गाइस यहाँ पर आर लगाए तो उसके साथ आपको ए नहीं लगाना है, इज अगर आया है तो आपको ये साथ में लगा देना है। अब जैसे एक की बात की है, जैसे वे सिर्फ नाम का दोस्त है, यानी एक दोस्त है।
ओके, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ही इज़ अ सो कॉल्ड फ्रेंड। अच्छा, अगर गाइस आपको कहना हो कि वे सिर्फ नाम के फ्रेंड्स हैं, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे दे आर सो कॉल्ड फ्रेंड्स। दे आर सो कॉल्ड फ्रेंड्स, वे सिर्फ नाम के दोस्त हैं, नाम के फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट है कि वह सिर्फ नाम के रिश्तेदार हैं। अब वह सिर्फ नाम के रिश्तेदार है, एक की बात हुई, तो यहाँ पर आप इस तरह से बनाओगे ही इज़ अ सो कॉल्ड रिलेटिव। वह सिर्फ नाम का रिश्तेदार है, रिलेटिव से नहीं, यहाँ पर आपको रिलेटिव कर लेना है। क्लियर? इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस के आई होप आप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि वह सिर्फ नाम का, तो इसकी अंग्रेजी आपको क्या लगानी है, सो कॉल्ड। अब वह सिर्फ नाम का भाई है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही इज़ अ सो कॉल्ड ब्रदर। ओके, वे सिर्फ नाम के भाई हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे दे आर सो कॉल्ड ब्रदर्स। बहनें हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे कि दे आर सो कॉल्ड सिस्टर्स। वह सिर्फ नाम का टीचर है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही इज़ अ सो कॉल्ड टीचर। वे सिर्फ नाम के टीचर्स हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे दे आर सो कॉल्ड टीचर्स। वे सिर्फ नाम के टीचर हैं। क्लियर? इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया गया है, जिसे कहना हो कि वह सिर्फ नाम का डॉक्टर है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी ही, हेल्पिंग वर्ब इज, और सिर्फ नाम का तो सो कॉल्ड, और कौन है डॉक्टर, तो डॉक्टर। तो आप इंग्लिश में इसको कहोगे ही इज़ अ सो कॉल्ड डॉक्टर। ही इज़ अ सो कॉल्ड डॉक्टर, वह सिर्फ नाम का डॉक्टर है। इसी तरह से डॉक्टर की जगह आपको कुछ और बोलना हो कि वह सिर्फ नाम का भाई है, फ्रेंड है, या फिर कुछ भी है, तो उसको वहाँ पर आप रख दीजिए। अब जैसे आपको कहना हो कि वह सिर्फ नाम के पति हैं, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ही इज़ अ सो कॉल्ड हस्बैंड। ये सिर्फ नाम की फैमिली है, तो आप इंग्लिश में कहोगे, अगर आपको कहना हो कि ये सिर्फ नाम की फैमिली है, तो आप इंग्लिश में कहोगे दीज आर सो कॉल्ड फैमिली। आप इंग्लिश में कहोगे दीज आर सो कॉल्ड फैमिली। यह सिर्फ नाम की फैमिली है, और वह सिर्फ नाम के पति हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे कि ही इज़ आ सो कॉल्ड हस्बैंड। वे सिर्फ नाम के दोस्त हैं। ठीक है, अगर प्लूरल में 21, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे, जैसे आपको कहना हो कि परेशानी की बात यह है कि वह मेरे सारे राज जानता है। और इसी तरह से अगर आपको कहना हो कि परेशानी की बात यह है कि वह मेरा दोस्त है, या फिर वह मेरा दोस्त था। परेशानी की बात यह है कि उसने मुझे पहचान लिया। परेशानी की बात यह है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। तो इन सारे सेंटेंसेस को बनाने का आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको अंग्रेज़ी लगानी है। परेशानी की बात यह है कि, तो इसकी अंग्रेज़ी होगी द प्रॉब्लम इज़ डैट, प्लस जो भी पीछे सेंटेंस दिया गया है आपको उसकी अंग्रेज़ी लगा देनी है। तो जैसे यहाँ पर गाइस एग्जांपल लिया है कि परेशानी की बात यह है कि मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे द प्रॉब्लम इज़ डैट आई कैन, या फिर आई कांट बोल दीजिए, नहीं तो आप कहोगे आई कैन नॉट मीट द एक्सपेंसेस ऑफ यू। परेशानी की बात यह है कि मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता। ठीक है, इसी तरह से गाइस यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है कि परेशानी की बात यह है कि मैंने उससे बात नहीं की। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, परेशानी की बात यह है कि इसकी अंग्रेज़ी होगी द प्रॉब्लम इज़ डैट, और मैंने उससे बात नहीं की, तो इसको आप क्या बनाओगे? आई डिडंट टॉक टू हिम। तो अगर पूरा आपको बोला हो कि परेशानी की बात है कि मैंने उससे बात नहीं की, आप इंग्लिश में कहोगे द प्रॉब्लम इज़ डैट आई डिडंट टॉक टू हिम। मैंने आपसे बात नहीं की, आई डिडंट टॉक टू यू। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है कि परेशानी की बात यह है कि वह मेरा दोस्त था, या फिर आपको कहना हो कि वह मेरा दोस्त नहीं था, तो आप इंग्लिश में कहोगे द प्रॉब्लम इज़ डैट ही वॉज नॉट माई फ्रेंड। परेशानी की बात यह है कि वह मेरा दोस्त नहीं था, तब आप इंग्लिश में कहोगे द प्रॉब्लम इज़ डैट ही वॉज नॉट माई फ्रेंड। परेशानी की बात यह है कि वह मेरा दोस्त था, आप इंग्लिश में कहोगे द प्रॉब्लम इज़ डैट ही वॉज माई फ्रेंड। या फिर वह मेरा दोस्त है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही इज़ माई फ्रेंड। वे मेरे क्लासमेट थे, तो आप इंग्लिश में कहोगे दे वर माई क्लासमेट।
इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है कि परेशानी की बात यह है कि उसने मुझे पहचान लिया। आप इंग्लिश में कहोगे द प्रॉब्लम इज डैट ही रिकॉग्नाइज्ड मी। उसने मुझे पहचान लिया तो इंग्लिश में कहेंगे ही रिकॉग्नाइज्ड मी। परेशानी की बात यह है कि द प्रॉब्लम इज डैट। ओके, तो परेशानी की बात है कि उसने मुझे पहचान लिया। आप इंग्लिश में कहोगे द प्रॉब्लम इज डैट ही रिकॉग्नाइज्ड मी। नेक्स्ट है कि परेशानी की बात यह है कि वह मेरे सारे राज जानता है। ये सेंटेंस अक्सर आप बोलते होगे, तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द प्रॉब्लम इज डैट ही नोस ऑल माई सीक्रेट्स। वह मेरे सारे राज जानता है। और अगर कहना हो कि परेशानी की बात यह है कि वह मुझे जानता है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही नोज मी। द प्रॉब्लम इज डैट ही नोज मी। वह उसे जानता है। द प्रॉब्लम इज डैट ही नोज हिम। वह पूजा को जानता है। द प्रॉब्लम इज डैट ही नोज पूजा। ओके, नेक्स्ट है कि परेशानी की बात यह है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, या फिर मैं खाना बनाना नहीं जानती। तो आप इंग्लिश में कहोगे द प्रॉब्लम इज डैट आई डोंट नो कुक फूड, या फिर आई डोंट नो हाउ कुक फूड। ओके, इस तरह से भी इसको आप बोल सकते हो। तो जब भी कहना हो कि परेशानी की बात यह है कि, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे द प्रॉब्लम इज डैट। नेक्स्ट सेंटेंस है कि परेशानी की बात यह है कि वह मेरे घर आ रहा है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे मेरे घर पर आ रहा है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ही इज़ कमिंग एट माई होम। और अगर कहना हो कि परेशानी की बात यह है कि वह मेरे घर पर आ रहा है या वह मेरे घर आ रहा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे द प्रॉब्लम इज डैट ही इज़ कमिंग एट माई होम। परेशानी की बात यह है कि वह कॉलेज में था, तो आप इंग्लिश में कहोगे द प्रॉब्लम इज डैट ही वॉज इन कॉलेज। ओके, नेक्स्ट है कि परेशानी की बात यह है कि तुम झूठ बोल रहे हो। आप इंग्लिश में कहोगे द प्रॉब्लम इज डैट यू आर टेलिंग लाई। तुम झूठ बोल रहे हो। और अगर आपको कहना हो कि परेशानी की बात यह है कि तुमने झूठ बोला, तो आप इंग्लिश में कहोगे द प्रॉब्लम इज डैट यू स्पोक लाई। और अगर आपको कहना हो कि परेशानी की बात यह है कि तुम सच बोल रहे हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे द प्रॉब्लम इज डैट यू आर टेलिंग ट्रुथ। और अगर ये कहना हो कि परेशानी की बात यह है कि तुमने पढ़ाई नहीं की, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द प्रॉब्लम इज डैट यू डिडंट स्टडी। और अगर कहना हो कि परेशानी की बात यह है कि तुमने पढ़ाई की, तब आप इंग्लिश में कहोगे द प्रॉब्लम इज डैट यू स्टडीड। ओके, तुमने खाना खाया, यू एट फूड। तुम यहाँ आए, यू केम हियर। द प्रॉब्लम इज डैट यू केम हियर। परेशानी की बात यह है कि तुम यहाँ आए। नेक्स्ट सेंटेंस है कि परेशानी की बात यह है कि वह कल दिल्ली जाएगा, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे द प्रॉब्लम इज डैट ही विल गो टू दिल्ली। परेशानी की बात यह है कि कल वह यहाँ आएगा। अब यहाँ पर कल दिया गया है, तो इसकी अंग्रेजी आपको टुमारो लगा लेनी है। द प्रॉब्लम इज डैट ही विल गो टू दिल्ली टुमारो। वह कल यहाँ आएगा। द प्रॉब्लम इज डैट ही विल कम हेयर टुमारो। ओके, बाहर जाएगा, गो देयर टुमारो। स्कूल कॉलेज जाएगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे द प्रॉब्लम इज डैट ही विल गो टू स्कूल टुमारो, ही विल गो टू ऑफिस टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है परेशानी की बात यह है कि वह चावल नहीं खाएगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे द प्रॉब्लम इज डैट ही विल नॉट ईट राइस। परेशानी की बात यह है कि वह चाय नहीं लेगा, आप इंग्लिश में कहोगे द प्रॉब्लम इज डैट ही विल नॉट टेक टी। परेशानी की बात है कि वह पिज्ज़ा नहीं लाया, द प्रॉब्लम इज डैट ही विल नॉट ब्रिंग पिज्ज़ा। ओके, अब गाइस इस तरह के भी सेंटेंसेस देख लिए, जैसे अब पछताने का क्या फ़ायदा, अब रोने का क्या फ़ायदा, अब सोचने का क्या फ़ायदा, अब देखने का क्या फ़ायदा, अब माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा, अब गाना गाने का क्या फ़ायदा, या फिर अब गाने का क्या फ़ायदा। तो गाइस इनको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको अंग्रेजी लगानी है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ। ठीक है, क्या फ़ायदा का क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ। और फिर इसके बाद जो वर्ब दी गई है उसमें आपको आईएनजी लगा देनी है। अगर वर्ब की जगह गाइस यहाँ पर नाउन दिया गया है, तो आप नाउन की अंग्रेजी लगाओगे, प्लस आपको जो अदर वर्ड है उनकी अंग्रेजी लगानी है। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादातर सेंटेंसेस में यहाँ पर वर्ब दी गई है, तो इसमें वर्ब में आपको आईएनजी लगानी है। अब जैसे आपको कहना हो अब आने का क्या फ़ायदा, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कमिंग नाउ। ओके, अब दिया गया है तो कमिंग नाउ। इसी तरह से कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कहना हो कि अब गाने का क्या फ़ायदा,
तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिंगिंग नाउ। अब गाना गाने का क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिंगिंग सॉन्ग नाउ। ओके, इसी तरह से कुछ और भी यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं, चलिए गाइस उनको भी देख लेते हैं। तो बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, और गाइस अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट सेंटेंस है कि अब माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा। तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अपोलोजिंग नाउ। अब माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा। और अगर आपको कहना हो कि अब पढ़ने का क्या फ़ायदा, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टडिंग नाउ। अगर कुछ किताब पढ़ने का तो रीडिंग नाउ। अब देखने का क्या फ़ायदा, अगर गाइस आप टीवी की बात कर रहे हो या फिर मोबाइल में कुछ देखना लैपटॉप पर, तब आप कहोगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वॉचिंग नाउ। ओके, अगर आप टीवी या फिर मोबाइल और किसी की बात कर रहे हो तो यहाँ पर आप सीइंग लगा सकते हो, सीइंग नाउ। ओके, इसी तरह से गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है कि अब सोचने का क्या फ़ायदा। इसको अक्सर आप बोलते होगे, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ थिंकिंग नाउ। अब अगर आपको कहना हो कि अब आपके अपने फ्यूचर के बारे में सोचने से क्या फ़ायदा, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर। अब तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचने से क्या फ़ायदा। ओके, अबाउट योर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर नाउ, इस तरह से आपको बनाना है। और जैसे आपको कहना हो कि अब रोने का क्या फ़ायदा, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्राइंग नाउ। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, और अब हंसने का क्या फ़ायदा, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लाफिंग नाउ। ओके, तो इस तरह से जो भी वर्ब दी गई है उसमें आपको आईएनजी लगा देनी है। अगर नाउन दिया गया तो आप नाउन रख दीजिए, नाउन जो भी दिया गया उसकी अंग्रेजी लगा दीजिए। अब जैसे आपको कहना हो कि अब पैसे कमाने का क्या फ़ायदा, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अर्निंग मनी नाउ। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस क्या दिया है कि अब पैसे कमाने का क्या फ़ायदा। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अर्निंग मनी नाउ। इसी तरह से अगर आपको कहना हो कि बिना पेट्रोल के बाइक का क्या फ़ायदा, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बाइक विदाउट पेट्रोल। और अगर गाइस आपको कहना हो कि बिना इंक के पेन का क्या फ़ायदा, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पेन विदाउट इंक। तो अगर आपको यहाँ पर नाउन दिया गया है वर्ब की जगह, तो आपको सिंपल नाउन रख देना। अगर वर्ब दिया गया है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगा देना है। जैसे आप पैसे कमाने का क्या फ़ायदा, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अर्निंग मनी नाउ। ओके, और बिना, जैसे कहना बिना पेट्रोल के बाइक का क्या फ़ायदा, सिर्फ इतना कहना हो तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बाइक विदाउट पेट्रोल। यहाँ पर आज हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को सीखेंगे। जैसे आपको कहना हो कि ऐसा लगता है आज बारिश होगी, ऐसा लगता है आज तुम पढ़ोगे या फिर आज तुम पढ़ाई करोगी, ऐसा लगता है आज वह दिल्ली जाएगा, ऐसा लगता है उसकी आंखें भूरी हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम किस तरह से इनको इंग्लिश में बोलेंगे, तो इनको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा पहले उसको देख लीजिए। ऐसा लगता है कि इसकी अंग्रेज़ी होगी इट सीम्स डैट, प्लस जो भी इधर आपको सेंटेंस दिया गया प्लस आपको अदर सेंटेंस रख देना है, और उसकी अंग्रेज़ी जो भी सेंटेंस आपको दिया गया है उसके अनुसार आपको उसकी अंग्रेज़ी लगा देनी है। जैसे यहाँ पर गाइस दिया गया है कि ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी, ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी, इस तरह से कहना हो तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे इट सीम्स डैट इट विल रेन टुडे। इट सीम्स डैट इट विल रेन टुडे। जब भी इस तरह से आप कहते हो कि ऐसा लगता है कि, ऐसा लगता है कि ये होगा वो होगा, तो ऐसा लगता है कि इसकी अंग्रेज़ी होती है इट सीम्स डैट इट विल रेन टुडे। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, कई सारे सेंटेंसेस यहाँ पर देखेंगे ताकि अच्छे से आपको ये लर्न हो जाए। नेक्स्ट है कि ऐसा लगता है कि उसकी आंखें भूरी हैं, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट सीम्स डैट हर आइज़ आर ब्राउन। इट सीम्स डैट हर आइज़ आर ब्राउन, ऐसा लगता है कि उसकी आंखें भूरी हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट सीम्स डैट हर आइज़ आर ब्राउन, ऐसा लगता है कि उसकी आंखें ब्राउन है, भूरी है। इसी तरह से जैसे आपको कहना हो कि ऐसा लगता है कि आज तुम कॉलेज जाओगे। ओके, तो ऐसा लगता है या फिर ऐसा लगता है कि, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट सीम्स डैट यू विल गो टू कॉलेज टुडे।
इट सीम्स डैट यू विल गो टू कॉलेज टुडे। ऐसा लगता है आज तुम कॉलेज जाओगे, तो इंग्लिश में बोला जाएगा इट सीम्स डैट यू विल गो टू कॉलेज टुडे। ओके, इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है कि ऐसा लगता है वह मोबाइल चला रहा है। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट सीम्स डैट ही इज़ यूजिंग फ़ोन। इट सीम्स डैट ही इज़ यूजिंग फ़ोन। अब जैसे आपको कहना हो कि ऐसा लगता है कि वह पढ़ाई कर रहा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट सीम्स डैट ही इज़ स्टडिंग। वह इंग्लिश सीख रहा है, इट सीम्स डैट ही इज़ लर्निंग इंग्लिश। वह इंग्लिश बोल रहा है, इट सीम्स डैट ही इज़ स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, और इसी तरह से नेक्स्ट है जिसे आपको कहना हो कि ऐसा लगता है कि सीमा रोहन से बात करती है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इट सीम्स डैट सीमा टॉक टू रोहन। इट सीम्स डैट सीमा टॉक टू रोहन। ऐसा लगता है, तो इसकी अंग्रेज़ी क्या लगानी है आपको? इट सीम्स डैट। ऐसा लगता है कि इट सीम्स डैट, और सेंटेंस आगे दिया गया कि सीमा टॉक टू रोहन। मुझसे बात करती है, सीमा टॉक टू मी। मुझसे बात नहीं करती है, सीमा नॉट टॉक टू मी। ओके, और इसी तरह से नेक्स्ट है कि ऐसा लगता है आज तुम बहुत खुश हो। तो इसको आप इस तरह से भी इंग्लिश में बोल सकते हो, इट सीम्स डैट यू आर सो हैप्पी टुडे। ओके, इट सीम्स डैट यू आर सो हैप्पी टुडे। ऐसा लगता है आज तुम बहुत खुश हो। तो ऐसा लगता है, इसकी अंग्रेज़ी क्या लगानी है? इट सीम्स डैट। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है जिसे कहना हो कि ऐसा लगता है कि वह खाना बना रही है। तो बना रही है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट सीम्स डैट शी इज़ कुकिंग। और अगर आपको कहना हो कि ऐसा लगता है कि वह वाक्य बोल रही है, सेंटेंस बोल रही है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट सीम्स डैट शी इज़ स्पीकिंग सेंटेंसेस। वह सेंटेंस बोल रही है, बना रही है, शी इज़ मेकिंग सेंटेंसेस। वह इंग्लिश बोल रही है, शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश। और जैसे कहना हो कि ऐसा लगता है कि वह तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इट सीम्स डैट शी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। ऐसा लगता है तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू आर हर बेस्ट फ्रेंड। तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो। और वह तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तो आप इंग्लिश में कहोगे शी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, ऐसा लगता है इट सीम्स डैट। और इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है जिससे कहना हो कि ऐसा लगता है वह भूखा है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट सीम्स डैट ही इज़ हंग्री। ऐसा लगता है वह आज भूखा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट सीम्स डैट ही इज़ हंग्री टुडे। ऐसा लगता है वह कल भूखा था, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट सीम्स डैट ही वॉज हंग्री यस्टरडे। वह कल भूखा था। ओके, इसी तरह से गाइस नेक्स्ट है जिसे आपको कहना हो ऐसा लगता है कि उसके पास सब कुछ है, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे इट सीम्स डैट ही हैज़ एवरीथिंग। और जैसे आपको कहना हो कि ऐसा लगता है कि उनके पास सब कुछ है, या फिर मेरे पास सब कुछ है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव एवरीथिंग। इट सीम्स डैट आई हैव एवरीथिंग। और कुछ नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव नथिंग, ही हैज़ नथिंग। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऐसा लगता है कि वह तुम्हें पीटेगा, तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट सीम्स डैट ही विल बीट यू। और अगर आपको कहना हो कि वह तुमसे बात करेगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही विल टॉक टू यू। वह मुझसे बात करेगा, ही विल टॉक टू मी। ओके, और ऐसा लगता है कि, तो इट सीम्स डैट। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है ऐसा लगता है आज वे दिल्ली जाएगा, तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट सीम्स डैट ही विल गो टू दिल्ली। आज वे दिल्ली जाएगा, तो ही विल गो टू दिल्ली टुडे। और अगर कहना हो कि ऐसा लगता है कि कल वह दिल्ली जाएगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट सीम्स डैट ही विल गो टू दिल्ली टुमारो। और अगर कहना हो ऐसा लगता है कि कल वह दिल्ली गया था, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इट सीम्स डैट ही वेंट दिल्ली यस्टरडे। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट है कि ऐसा लगता है उसे अंग्रेजी आती है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इट सीम्स डैट ही नोज़ इंग्लिश।
ऐसा लगता है उसे अंग्रेज़ी आती है। और जैसे कहना हो कि ऐसा लगता है उसे अंग्रेज़ी बोलनी आती है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट सीम्स डैट ही नोज़ स्पीक इंग्लिश। ऐसा लगता है वह अंग्रेज़ी बोल रहा है, आप इंग्लिश में कहोगे इट सीम्स डैट ही इज़ स्पीकिंग इंग्लिश। ऐसा लगता है वह हिंदी सीख रहा है, तो ही इज़ लर्निंग हिंदी। इट सीम्स डैट ऐसा लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर दिया गया, ऐसा लगता है तुम मुझसे बात करना नहीं चाहते हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट सीम्स डैट यू डोंट वांट टू टॉक टू मी। ऐसा लगता है तुम मुझसे बात करना नहीं चाहते हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट सीम्स डैट यू डोंट टॉक टू हिम। यू डोंट वांट टू टॉक टू हिम, ऐसा लगता है तुम मुझसे बात करना नहीं चाहते। मुझसे तो मी, मुझसे तो हर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसा लगता है यह तुम्हारा बैग है। इट सीम्स डैट दिस इज़ योर बैग। ऐसा लगता है ये तुम्हारा बैग नहीं मेरा बैग है, तो इट सीम्स डैट दिस इज़ नॉट योर बैग दिस इज़ माई बैग। और ऐसा लगता है ये तुम्हारा है, तो इट सीम्स डैट दिस इज़ योर्स। ऐसा लगता है ये तुम्हारा नहीं मेरा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट सीम्स डैट यह तुम्हारा नहीं मेरा है, तो दिस इज़ नॉट योर्स दिस इज़ माइन। और अगर आपको कहना हो कि ऐसा लगता है जो तुम्हारा है वो मेरा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट सीम्स डैट व्हाट इज़ योर्स डैट इज़ माइन। और कहना हो कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, ठीक है, तो इट सीम्स डैट व्हाट इज़ योर्स। और ऐसा लगता है जो मेरा है वो मेरा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट सीम्स डैट व्हाट इज़ माइन, जो मेरा है वो मेरा है। ओके, इसी तरह से गाइस यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसा लगता है अब मुझे जाना चाहिए। ये सेंटेंस अक्सर आप बोलते होगे, तो ऐसा लगता है अब मुझे जाना चाहिए, इसको आप इंग्लिश में कहोगे इट सीम्स डैट आई शुड गो नाउ। ऐसा लगता है अब मुझे वहाँ जाना चाहिए, इट सीम्स डैट आई शुड गो देयर। ऐसा लगता है अब मुझे यहाँ आना चाहिए, इट सीम्स डैट आई शुड कम हेयर। ऐसा लगता है मुझे यहाँ आने की ज़रूरत है, इट सीम्स डैट आई नीड टू कम हेयर। मुझे कॉलेज जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू गो टू कॉलेज। ऐसा लगता है, इट सीम्स डैट। और अगर ये कहना हो कि ऐसा लगता है रोहन मेरा भाई नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगी इट सीम्स डैट रोहन इज़ नॉट माई ब्रदर। ऐसा लगता है रोहन तुम्हारा भाई है, इट सीम्स डैट रोहन इज़ योर ब्रदर। ऐसा लगता है सीमा एंड रीमा तुम्हारी बहनें हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट सीम्स डैट रीमा एंड सीमा योर सिस्टर्स। ऐसा लगता है वह चला गया या फिर बह गया, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इट सीम्स डैट ही वेंट। ऐसा लगता है वह आ गया, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट सीम्स डैट ही केम। ऐसा लगता है वह चला जाएगा, तो इट सीम्स डैट ही विल गो। ऐसा लगता है वह आ जाएगा, इट सीम्स डैट ही विल कम। ऐसा लगता है वह पढ़ाई करेगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट सीम्स डैट ही विल स्टडी। ऐसा लगता है वह पढ़ाई करना चाहता है, इट सीम्स डैट ही वॉन्ट टू स्टडी। ऐसा लगता है वह पेन चाहता है, इस तरह से कहना हो, यानी वह कलम चाहता है, तो इट सीम्स डैट ही वॉन्ट कलम। मैं कलम चाहता हूँ, इट सीम्स डैट ऐसा लगता है मैं कलम चाहता हूँ, इट सीम्स डैट आई वॉन्ट पेन। पर तो गाइस यहाँ पर आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को सीखेंगे जिससे आपको कहना होता है कि वो दिन चले गए जब वह अमीर था, वो दिन चले गए जब हम अमीर थे, वो दिन चले गए जब उसके पास सब कुछ था, या फिर वो दिन चले गए जब वह हंस सकता था, वो दिन चले गए जब वह खेल सकता था, वो दिन चले गए जब उनके पास कार थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने का हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा उनको देखिए। तो वो दिन चले गए जब, इसकी अंग्रेजी गाइस आपको लगानी है गोन आर द डे व्हेन। गोन आर द डे व्हेन। और इसके बाद इधर आपका टेंस कैसा रहेगा, पास्ट का, और उसको उसमें आपको वॉज वर हैड कुड, ठीक है, जिस तरह का आपका सेंटेंस दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर वॉज वर हैड कुड का यूज़ करना है। अब जैसे यहाँ पर गाइस कहा गया है कि वो दिन चले गए जब वह अमीर था, तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो वो दिन चले गए जब, इसकी अंग्रेजी आपको लगानी है गोन आर द डे व्हेन। गोन आर द डे व्हेन, जब वह अमीर था। तो सिंपल अगर आप देखो कि वह अमीर था, तो इसको हम क्या बनाएंगे, ही वॉज रिच।
हम अमीर थे तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, यू वर रिच। ओके, तो वो दिन चले गए जब वह अमीर था, तो इसको पूरा आप क्या बोलोगे, गोन आर द डे व्हेन ही वॉज रिच। वो दिन चले गए जब वह अमीर था। अब आपको इतना यहाँ पर ध्यान रखना है कि गोन आर द डे व्हेन, वो दिन चले गए जब। ओके, पीछे कोई भी सेंटेंसेस आप लगा दीजिए। अब जैसे आपको गाइस कहना हो, हैड का यूज़ देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल लीजिए, जैसे आपको कहना हो कि वो दिन चले गए जब हमारे पास पैसा था, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन आई हैड मनी। ओके, तो चलिए गाइस, इस तरह के कई सारे सेंटेंसेस यहाँ पर देखेंगे, तो बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो वो दिन चले गए जब उसके पास सब कुछ था, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे गोन आर द डे व्हेन ही हैड एवरीथिंग। ओके, वो दिन चले गए जब, इंग्लिश में बोलेंगे गोन आर द डे व्हेन ही हैड एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ था। ठीक है, पास में जब कोई चीज़ आपके पास होती है तो वहाँ पर आप क्या लगाते हो, हैड। और अगर प्रेजेंट में कोई चीज़ आपके पास है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हैव। और अगर फ्यूचर में बात की जाए तो विल हैव का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर थे आएगा लास्ट में, पास्ट टेंस दिया होगा, तो कोई चीज़ अगर आपके पास किसी समय से थी तो उसके लिए हम हैड का यूज़ करते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पर गाइस देखिए कुड का यूज़ किया गया, जैसे वो दिन चले गए जब वे हंस सकते थे। पास्ट में कोई बताया जाए कि ये काम हम कर सकते थे, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, यहाँ पर देख लीजिए। अब जैसे यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया कि वो दिन चले गए जब हम अमीर थे, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे गॉन आर द डे व्हेन वी वर रिच। वो दिन चले गए जब हम हंस सकते थे, तो इंग्लिश में कहोगे गॉन आर द डे व्हेन आई कुड लाफ, जब हम हंस सकते थे। ठीक है, जब किसी पॉसिबिलिटी को गाइस पास्ट में बताया जाता है कि हम ये काम कर सकते थे, तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। और कर सकते हैं कोई भी काम, जैसे मैं बोल सकता हूँ, आई कैन टीच, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड, मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच, इस तरह से। और मैं पढ़ा सकता था, तो इसको इसमें क्या लगाएंगे, कुड। मैं पढ़ा सकता था, आई कुड टीच, मैं लिख सकता था, आई कुड राइट, तो इसलिए उस सेंटेंस को जो आपने देखा था वहाँ पर क्या लगा था, कुड लगाया गया था। ओके, अब जैसे वो दिन चले गए जब मैं एक टीचर था, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे गोन आर द डे व्हेन आई वॉज टीचर। अच्छा, वो दिन चले गए जब मेरे पास पेन थे, तो आप इंग्लिश में कहोगे, इंग्लिश में आप इसको बोलोगे, सबसे पहले आपको अंग्रेज़ी लगानी है, वो दिन चले गए, यानी गोन आर द डे व्हेन आई हैड पेन्स, व्हेन आई हैड पेन्स, जब मेरे पास पेन्स थी। ओके, अब जैसे कहना हो कि वो दिन चले गए जब मैं खाना बना सकती थी, तो पास्ट में दिया गया सकती थी, तो इसको हम बनाएंगे आई कुड मेक फूड। और मैं खाना बना सकती हूँ अगर ये कहना हो तो आई कैन मेक फूड। ओके, तो वो दिन चले गए, तो इसको अंग्रेज़ी में आप क्या बोलोगे, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा गोन आर द डे, गोन आर द डे व्हेन। अच्छा, वो दिन चले गए जब वह एक डॉक्टर था, तो गाइस इसको आप इंग्लिश में कहोगे गोन आर द डे व्हेन आई वॉज अ डॉक्टर। सॉरी, वह डॉक्टर था, तो आप इंग्लिश में कहोगे हु वॉज अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर। वे डॉक्टर थे, दे वर अ डॉक्टर। तुम डॉक्टर थे, यू वर अ डॉक्टर। ओके, और वो दिन चले गए जब, तो गोन आर द डे व्हेन, गोन आर द डे व्हेन। अच्छे से याद कर लीजिए। अब जैसे ये कहना हो कि मैं कॉलेज में था, वो दिन चले गए जब मैं कॉलेज में था, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे गोन आर द डे व्हेन आई वॉज इन कॉलेज। गॉन आर द डे व्हेन आई वॉज इन कॉलेज, वो दिन चले गए जब मैं कॉलेज में था। इंग्लिश में क्या कहेंगे, गॉन आर द डे व्हेन आई वॉज इन कॉलेज। अगर आपको कहना हो कि वो दिन चले गए जब मैं पढ़ सकता था, तो आप इंग्लिश में कहोगे गोन आर द डे व्हेन आई कुड स्टडी, व्हेन आई कुड रीड। पढ़ाई कर सकता था तो स्टडी, पढ़ सकता था तो आप यहाँ पर रीड लगा देंगे। अब जैसे यहाँ पर ये टेंस आपका दिया गया है, सेंटेंस है कि वो दिन चले गए जब वह पढ़ सकती थी, तो पास्ट में बताया गया है कि वो ये काम कर सकती थी, तो इसमें कुड का यूज़ होता है। ठीक है गाइस, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे गोन आर द डे व्हेन शी कुड स्टडी। वो दिन चले गए जब वह बोल सकती थी, तो आप इंग्लिश में कहोगे गोन आर द डे व्हेन शी कुड स्पीक।
वह बोल सकती थी, वह हँस सकती थी, वह चल सकती थी, वह खा सकती थी, वह देख सकती थी। तो आप क्या कहोगे? व्हेन शी कुड, शी। या फिर वह मूवी देख सकती थी, तो वहाँ पर वॉच मूवी लगा दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वो दिन चले गए जब मैं तुमसे बात कर सकती थी। ये आप अक्सर बोलते होगे, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे गोन आर द डे व्हेन आई कुड टॉक टू यू। अच्छा, वो दिन चले गए जब मैं उससे बात कर सकती थी, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई कुड टॉक टू हिम। मैं रोहन से बात कर सकती थी, तो आई कुड टॉक टू रोहन। वो दिन चले गए जब, तो गोन आर द डे व्हेन आई कुड टॉक टू रोहन, जब मैं रोहन से बात कर सकती थी। और जैसे आपको कहना हो कि वो दिन चले गए जब भी नाच सकते थे। और गाइस, अगर आपको ये कहना हो कि वो दिन कहाँ गए जब हम ये कर सकते थे, तो इस तरह के सेंटेंसेस किस तरह से बनाएंगे, तो उनको भी हम देखेंगे। पहले इसको देखिए कि वो दिन चले गए जब भी नाच सकते थे। आप इंग्लिश में कहोगे गोन आर द डे व्हेन दे कुड डांस। गॉन आर द डे व्हेन दे कुड डांस। वो दिन चले गए जब भी नाच सकते थे। वो दिन चले गए जब तुम एक गायक थे, जब तुम एक गायक थे। आप इंग्लिश में कहोगे गोन आर द डे व्हेन यू वर अ सिंगर। गोन आर द डे व्हेन यू। अच्छा, अगर ये कहना हो कि वो दिन चले गए जब तुम एक विद्यार्थी थे, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे गोन आर द डे व्हेन यू वर अ स्टूडेंट। टीचर थे, यू वर अ टीचर। हम टीचर थे, तो आप इंग्लिश में कहोगे वी वर अ टीचर। मैं टीचर था, तो आई वॉज अ टीचर। गोन आर द डे व्हेन, वो दिन चले गए जब। अब ये सेंटेंस भी गाइस आप अक्सर बोलते होगे कि वो दिन चले गए जब वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे गोन आर द डे व्हेन शी वॉज योर गर्लफ्रेंड। वो दिन चले गए जब वो तुम्हें देखती थी, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? जब वो तुम्हें देख सकती थी, तो आप इंग्लिश में कहोगे कि सी कुड सी यू। सी कुड सी यू, वह तुम्हें देख सकती थी। पास्ट में जब किसी पॉसिबिलिटी को आपको बताना होता है, तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। अब जैसे गाइस यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस है कि वो दिन चले गए जब मैं तुम्हारी दोस्त थी, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे गोन आर द डे व्हेन आई वॉज योर फ्रेंड। और रोहन आपका दोस्त था, तो आप इंग्लिश में कहोगे रोहन वॉज योर फ्रेंड। गोन आर द डे व्हेन रोहन वॉज योर फ्रेंड। वो दिन चले गए जब रोहन आपका दोस्त था। ओके, अब जैसे कहना कि वो दिन चले गए जब तुम अंग्रेजी सीख सकते थे। ठीक है, तो अगर अंग्रेजी सीख सकते थे, तो यहाँ पर आपको कुड लगाना है। ओके, वो दिन चले गए जब आप अंग्रेजी सीख सकते थे। आप इंग्लिश में कहोगे गोन आर द डे व्हेन यू कुड लर्न इंग्लिश। वर्ड नहीं लगेगा, यहाँ पर कुड लगेगा। आप इंग्लिश में कहोगे गोन आर द डे व्हेन यू कुड लर्न इंग्लिश। जब तुम अंग्रेजी सीख सकते थे, बोल सकते थे, यू कुड स्पीक इंग्लिश। ओके, वो दिन चले गए जब तुम कुछ कर सकते थे। ये भी अक्सर आप बोलते होगे, तो आप इंग्लिश में कहोगे गोन आर द डे व्हेन यू वर डू समथिंग। गोन आर द डे व्हेन यू वर डू समथिंग। जब तुम कुछ कर सकते थे, तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे गोन आर द डे व्हेन यू कुड डू समथिंग। ओके, यहाँ पर कुड का यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर पास्ट में बताया गया है कि तुम कुछ कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट है कि वो दिन चले गए जब हम कुछ कर सकते थे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे गोन आर द डे वी कुड डू एनीथिंग। हम कुछ भी, तो कुछ भी अगर दिया जाए तो एनीथिंग, कुछ दिया जाए तो समथिंग, सब कुछ दिया जाए तो एवरीथिंग, और कुछ नहीं कर सकते थे तो नथिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो दिन चले गए जब हम कुछ भी कर सकते थे, तो एनीथिंग लगेगा। तो गोन आर द डे वी कुड डू एनीथिंग। वो दिन चले गए जब हम कुछ भी कर सकते थे। ओके, तो इस तरह से आपको इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना है। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर